अगर क्यूआर कोड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे गूगल पे जाइए, उसके बाद वक्फ लिखिए, वक्फ बोर्ड BOARD, वक्फ बोर्ड QR हो गया, कोड CODE, कोड हो गया वक्फ बोर्ड QR कोड। सर्च मारिए वक्फ बोर्ड QR कोड, ये आ गया। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित एक मदरसा राबिया फातिमा हसन लिल बनात, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर है, इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर है, यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। और आज मैं एक विशेष विषय पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और आज मैं इस बारे में चर्चा करने के लिए जो इस मदरसे के स्टाफ है उनको लाया हूँ कि इस मदरसे के स्टाफ क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर, और इस बिल के लिए समाज को, अपनी कौम को क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्योंकि दूर दूर से मुझे बता रहे थे कि इस बारे में वीडियो बहुत जरूरी है, वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि झारखंड और बंगाल बिहार के लोग ज्यादातर अक्सर लोग जो है सोए हुए हैं और इस बारे में कोई भी गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। जो आपको मैं बता दूं टॉपिक क्या है, विषय क्या है, आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, जो कि 2024, ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो रही थी। जब पास नहीं हुआ तो फिर इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया गया, और जेपीसी ने इस बिल के बारे में भारत के जितने भी एनजीओ हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर पब्लिक है, उनसे ओपिनियन मांगा है। ओपिनियन मांगा है क्यूआर कोड के थ्रू। क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इस बिल के आप विरोध में हैं या सपोर्ट में हैं। अगर सहमत करना चाहते हैं तो भी इस बिल का सहमत कर सकते हैं, अगर विरोध करना चाहते हैं तो भी विरोध कर सकते हैं। अब मैं इनसे ये पूछूंगा कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और समाज को क्या कहना चाहेंगे ये उलमाए किराम। आइए सबसे पहले ये पूछता हूँ कि हजरत आप अपना थोड़ा सा तारुफ दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयतुल्लाह है, मेरा घर नवादा है, पाकुड़ है। मैं इस मदरसा का स्टाफ हूँ। तो ये सर बताइए कि आपने ये सुना वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में, कुछ सुना? जी मैंने बहुत सुना हूँ इसमें मोबाइल में। क्या है ये बिल जो है हमारे खिलाफ आया है, तो ये गलत है, सरासर गलत है, बेइंसाफी करता है ये। पहले सर मैं जो बता थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ कि वक्फ क्या है, वक्फ का माना क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है। तो वक्फ का माना होता है तो दान करना, खैरात करना, हिबा कर देना, किसी को कुछ चीजें वक्फ कर देना, दे देना, यह है वक्फ का माना। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है। इसके तहत मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों की जो जितनी भी वक्फ हुई चीजें हैं वो सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसी के मातहत हैं। अब सर ने कहा कि ये जो बिल लाया है, अगर ये बिल पास हो गया तो हमसे हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी और हमारी संपत्ति हमसे छीन लिया जाएगा। हमारे आबा व अजदाद ने जो वर्षों से, सालों साल से जो करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों रुपए की जायदाद और मसाजिद, कब्रिस्तान और मदारिस जो इसके मातहत है, सब कुछ हमसे छीन जाएगा और मुसलमान खाली हाथ इस हिंदुस्तान में बैठ जाएंगे। मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं रहेगा ये बिल अगर पास हो गया तो। इस बिल को पास कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में बहस हुई, फिर पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हुआ तो जेपीसी को सौंप दिया गया। जेपीसी ने क्यूआर कोड जारी किया है, क्यूआर कोड के माध्यम से इस बिल का विरोध कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर इस बिल का विरोध ना किया जाए तो क्या नुकसान है? इस बिल का अगर हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो नुकसान हमारे इस्लाम में बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो ये हमारा इस्लाम का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा झटका लगेगा कि हम लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देते हैं ज़मीन को आखिरत में नेकी के लिए। ये उद्देश्य जो है आखिरत की नेकी, ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे दिलो दिमाग से ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगी कि हम अल्लाह के रास्ते में कुछ देंगे। जब ज़मीन ही उनके कब्जे में चले जाएंगे तो ये तो हमारे दिलो दिमाग से निकल गया ना। पूरे आखिरत की, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इसमें नुकसान है या सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का? हिंदुस्तान के तो है, जहाँ कहीं भी मुस्लिम रहेंगे, अगर वो वक्फ में चला जाएगा सरकार के तो हम लोग का देने का भी मन नहीं करेगा। अल्लाह के रास्ते में आपका देने का मन करेगा, वो किसी और के नाम में हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा हम लोग का, और हमारे भविष्य का भी खतरा है इसके लिए। अच्छा,
तो अभी इस तो बिल के इस बिल के विरोध के लिए हमें सब एकजुट होकर के मतलब विरोध करना चाहिए मुसलमानों को। करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए यहाँ इसमें। अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये तो अपना सब सरकार बना लेंगे ना ये लोग। चलिए चलिए, शुक्रिया। शेख ने कहा, मुफस्सिर आलम ने, कि इस बिल का विरोध करना चाहिए। ऐसे मौके पे उलमा हिंद की क्या उनकी जिम्मेदारियां, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहरुद्दीन, मैं मदरसा रबिया फातिमा हसन बनात के एक उस्ताद हूँ। मेरे इस इंडिया के जितने भी आइम्मा किराम है और उलमा किराम है, इन तमाम उलमा किराम और आइम्मा हजरात की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस बात को आवाम उन्नास के सामने पेश करें और लोगों को समझाएं। और यहाँ तक कि जुमा मस्जिद में खुतबा भी होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, नहीं जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रही है, हमारे इंडिया में क्या हो रही है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अभी इसके बारे में खबर नहीं है, उसको जहन में डालवाए और उसको समझाइए कि हमारे देश में होने जा रहा है, हम लोग को ये करना होगा। इसलिए उलमा इकराम और आइम्मा इकराम की जिम्मेदारी ये बनती है कि मोहल्ला में, गाँव में, मदरसा में, मस्जिदों में इस बात को चर्चा किया जाए। शुक्रिया सर। तो सर ने बताया कि इस वक्त उलमा हिंद की और उलमा हिंद के साथ जो भी एजुकेटेड पर्सन है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अवामुन नास को, यानी आम जनमानस को, साधारण लोगों को ये समझाए कि इस बिल का नुकसान क्या है, इस बिल के पास हो जाने के बाद तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, मुसलमानों का क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये इन्होंने बताया है। इसके बारे में हिंदुस्तान की जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, इन्होंने कहा, आपको बता दें, इन्होंने कहा कि हमारे आबा व अजदाद की 100 साल बरसों साल की जमा की हुई जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो सब कुछ हमसे छीन जाएगा। इसीलिए हम मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि इस बिल को समझे, इस बिल के विरोध में आप खड़े हो, इस बिल के सपोर्ट में खड़े ना हो। इसीलिए आपके लिए बिल्कुल आसान रास्ता दे दिया गया है। अगर आप इस बिल का विरोध करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक क्या करना होगा, QR कोड है, उस QR कोड को जीमेल करना होगा कि आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो QR कोड से कैसे आप विरोध करेंगे, वो भी प्रोसेस आइए आपको हम बताते हैं। थोड़ा किसी का एक मोबाइल दीजिए, कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा आप करीब लाइए और दिखाइए कि कैसे इस QR कोड के माध्यम से आप विरोध करेंगे। सबसे पहले आइए मोबाइल के करीब हो जाइए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए, कोई भी पहले देखिए मोबाइल सबसे पहले ये खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको ये स्कैनर, गूगल में जाएंगे, स्कैनर दिख रहा है आपको, दिखाइए पूरा अच्छी तरह से, स्कैनर करीब कीजिए। स्कैनर दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे राइट साइड पे दाहिने तरफ में देखिए कॉर्नर पे एक स्कैनर है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरह का आपके इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आप देखिएगा कि वो QR कोड कहाँ पे है। अगर QR कोड नहीं है तो आप गूगल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड कीजिएगा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर QR कोड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे गूगल पे जाइए, उसके बाद वक्फ लिखिए, वक्फ बोर्ड BOARD, वक्फ बोर्ड QR हो गया कोड, CODE कोड हो गया, वक्फ बोर्ड QR कोड। सर्च मारिए, नेट ऑन नहीं है, नेट ऑन कर देते हैं। नेट ऑन कर दिए। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे सर्च करेंगे हम वक्फ बोर्ड QR कोड, ये आ गया। वक्फ बोर्ड QR कोड को यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे इमेज में जाइए, इमेज में देखिए यहाँ पे बहुत सारे QR कोड हैं, इसको किसी को भी एक को आप डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये QR कोड है, यहाँ पे QR कोड है, देख सकते हैं, ये वाला QR कोड जो बीच में देख सकते हैं तराजू का लोगो लगा हुआ है, इसको देखिएगा और इसी लोगो को आप डाउनलोड कीजिएगा या फिर QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या किसी को बोलिएगा कि मुझे वक्फ बोर्ड का QR कोड चाहिए, वो आपको दे देंगे। बस जैसे आपके पास QR कोड मिल गया, अब शुरू से देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद ये जो स्कैनर दिख रहा है कोने में, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा।
इस तरह का इंटरफेस जब आएगा तो जो QR कोड आपने डाउनलोड किया हुआ था वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास ये वाला QR कोड है, मैंने इसको डाउनलोड किया था, ये वाला QR कोड। इसके ऊपर देखिए, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिंक आ जाएगा ब्लू कलर का। इस ब्लू कलर के लिंक में आप क्लिक कीजिए। ठीक, मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे राइट साइड पे कोने में दाहिने तरफ एक उर्दू लिखा हुआ है, ये भाषा है। तो आप उर्दू नहीं समझते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 3 भाषा यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगी, एक उर्दू, एक इंग्लिश, एक हिंदी। जो आप समझते हैं उस पर क्लिक कीजिए। अगर इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, मैंने कर दिया। उसके बाद ओपन जीमेल, ओपन जीमेल पर क्लिक कीजिए। बस अब आपके सामने ये मैसेज आपके सामने आ गया। ये मैसेज ये है कि आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैसेज आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, मैसेज लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है। बस आपको अपना नाम लिख देना है और किस राज्य से है, किस स्टेट से है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में सिंसियरली लिखा हुआ है। सिंसियरली के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं या लिखना होगा, लिख सकते नहीं, लिखना होगा। यहाँ सिंसियरली को थोड़ा सा राइट साइड पे लाइए, क्योंकि ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इसका नियम है कि राइट साइड पे होना चाहिए। इसको राइट साइड पे लाइए थोड़ा सा। ठीक, कट गया। राइट साइड पे लाइए इसको, बस राइट साइड पे लाए। उसके बाद जो कर्सर है इस तरफ कीजिए राइट साइड पे। उसके बाद जो नीचे तीर दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए। ठीक, अपना नाम क्या मान के चलिए, मेरा नाम है आयतुल्ला। ठीक, आयतुल्ला है तो आयतुल्ला मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आधार कार्ड में जो है वो। ठीक, तो ये मेरा नाम आयतुल्ला, ये वाई कहाँ वाई है जी, आयतुल्ला। ठीक, जो आधार कार्ड में है स्पेलिंग वही स्पेलिंग दीजिएगा, आयतुल्ला। उसके बाद इसको भी इस तरफ लाइए, इसके नीचे लाइए। ठीक, आ गया इसके नीचे। अब नीचे इस कर्सर को राइट साइड पर लाइए, इसके ऊपर फिर क्लिक कीजिए जो एरो है, फिर इधर लाइए इस कर्सर को इधर लाने के बाद और यहाँ पे है अपना स्टेट का नाम झारखंड। ठीक, झारखंड लिख दिए, बस हो गया आयतुल्ला झारखंड। इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका टेक्स्ट हो गया। अब राइट साइड पे बिल्कुल टॉप राइट पे कॉर्नर पे ये देखिए एरो का निशान है, तीर का, राइट साइड पे दिख रहा है आपको सही से। इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, ये मैसेज चला गया। ठीक, अब कैसे चेक करेंगे कि आपका मैसेज गया या नहीं गया, तो आप जीमेल खोलिए, जीमेल ओपन कीजिए। इसमें नहीं, आप शुरू से जीमेल ओपन कीजिए। कहाँ पे आपकी जीमेल है, यहाँ पे देखिए नीचे ये जीमेल है। जीमेल पे जाइए। यहाँ पे जीमेल पे जाने के बाद जो लेफ्ट साइड पे 3 लाइन दिख रही है इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे नीचे देखिए सेंड बॉक्स, सेंड बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए कि आपके ऊपर लिखा हुआ है टू JPC वक्फ। ठीक, उसके बाद नो ISS लिखा हुआ, नो वक्फ बोर्ड इस तरह से लिखा हुआ। अगर ये मैसेज आपका आ गया यहाँ पे सेंड बॉक्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये मैसेज सेंड कर दिया, आपका चला गया। तो मेरा आयतुल्ला के नाम से चला गया, हो गया। इस तरह से आप अपना भी सीख जाइए, दूसरों को भी सिखाइए। तो ये रही सारी प्रोसेस, ये प्रक्रिया रही। तो आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए और दूसरों को इस पे आमादा कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, किसी को नहीं समझाएंगे और जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप मुर्दी कौम माने जाएगी। कब तक मुस्लिम सोते रहेंगे, कब तक मुसलमान अपने जायदाद को दूसरे के नाम पे कराते रहेंगे। अगर आज आपकी प्रॉपर्टी चली गई तो आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने कौम की जायदाद को लुटा दिया, किसी को लूटने दिया और आप जीते जी देखते रहे, सोते रहे। इसलिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा आने वाली नस्लों के सामने। तो इसीलिए अभी भी मैं बोल रहा हूं कि एक बार जरूर सोचिए इसके बारे में, जागिए, अपना काम काज छोड़ करके। 2 दिन बस टाइम है, आज 12 तारीख और कल लास्ट डेट है 13 तारीख। तो आज और कल के अंदर आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय,
अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, आप अपना काम काज छोड़ करके इस QR कोड के माध्यम से अपना मैसेज जीमेल कीजिए और अपना प्रतिक्रिया दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस मैसेज को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदुस्तान के हर मुस्लिम के पास, हिंदुस्तान के हर नागरिक के पास ये मैसेज, ये वीडियो जाना चाहिए कि कैसे इसे जो प्रक्रिया इसको पूरा करेंगे। तो आपसे हम सबकी तरफ से अनुरोध है, मुअद्दब बना इल्तिमास है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हर एक तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।